I'm going to show you that this is handbook of case studies, business studies. This book has came along with your that thick book of main syllabus. ये पतली सी बुक आपकी मेन बुक के साथ आई होगी। इसके अंदर अकॉर्डिंगली इन सभी चैप्टर्स की केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ का मतलब है हिंदी में घटना अध्ययन बोलते हैं कि आपके पास एक केस है, जैसे आपने +1 में किया होगा। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने आंसर को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बुक। सो फॉर टुडे, एज वी हैव रिसेंटली कवर्ड यूनिट 6 स्टाफिंग इन 4 chapters 6.1, 2, 3, 4 in this book, or at the end of your unit 6 in old book, one and same thing. You come at the back of unit 6 in the old books, and in new books staffing unit 6 page number such and such in the case studies. So guys, to start on, just focus yourself on this case study number 2. In any case study you will start, this particular thing is, you can say, context called paragraph, and this is the question. On behalf of this is the answer. As is the first case study, you just look at this is the answer to this particular question on the basis of this particular paragraph. आप पहले क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट hinting at a function of management which is beneficial for both the enterprise and the employees. एक ऐसा पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है which is benefited for both organization, फॉर द बिज़नेस एंड फॉर द एम्प्लॉयज़। रिसेंटली अभी आपने 6.4 चैप्टर में इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एम्प्लॉय पढ़ा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है ट्रेनिंग ही इसका आंसर हो, वो बता लगे क्या ट्रेनिंग दिया हुआ है। आपका जॉब ये है कि ये ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किस पर्टिकुलर लाइन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने वो सर्च आउट करना है। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली ट्रेनिंग के ही फीचर्स या इम्पोर्टेंसेस नज़र आएंगी कि एम्प्लॉयज़ की मार्केट वैल्यू बढ़ती है या उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होती है या बेसिकली उसकी कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी बढ़ती है। बिकॉज ऑफ दीज 3 फीचर्स, दीज 3 इम्पोर्टेंसेस और दीज 3 पॉइंट्स, यू कैन से ट्रेनिंग कैन बी द आंसर। टू कंटिन्यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी नंबर 3, this is particular paragraph, this is the question, this is answer. Identify the source of employee adopted by Fairdeals Limited. Source of employment, sorry, employee is employment. देखिए, आपको पता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने 6.2 में इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा था। अभी आंसर कैन बी एनी। इसमें इंटरनल दिया हुआ है फॉर योर गेस, डू नॉट गो टू दिस आंसर। आप मुझे ये बताइए, ये पर्टिकुलर आंसर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कहाँ से एक्सट्रैक्ट आप कर पाते हैं। आप देखिए इस पर्टिकुलर लाइन को, आई हैव अंडरलाइंड इट, दैट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी शुड बी मोटिवेटेड। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आपके रनिंग कंसर्न में ही होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके इधर उधर ट्रांसफ़र या प्लेसमेंट करनी है, दिस इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट के अंदर भी आपसे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही पूछ रहा है, पर उसका क्राइटेरिया है कि जो एम्प्लॉय हो वो लेटेस्ट नॉलेज के साथ इक्विप्ड हो और उसका बेसिकली सिलेक्शन एरिया बहुत शुड बी एक्सटेंसिव। दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर अ सम वाइडर चॉइस। फॉर दिस यू हैव टू basically target external source of recruitment because these features are basically matching with that. Take a have a look on this case study number 11. पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्क्राइब व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके पास 5 हैं एज पर योर चैप्टर 1.3। उसके अंदर आपको लास्ट में दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आंसर तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो सकता है। स्टाफिंग क्यों दे रखा है, बात की बात है। फिर कहते हैं व्हाट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर बीइंग यूज्ड बाय द एचआर मैनेजर। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। इंटरनल के आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ यूज़ कर रहे हो कि एक्सटर्नल की कोई मीडिया एडवर्टाइजिंग या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या यूज़ कर रहे हो, इसको आपने पढ़ना है। सो इन दिस पैराग्राफ आपको ये पता लगता है कि बेसिकली यू आर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयज़।
इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को सर्च करने के लिए आप जिस भी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग बनते हैं। आपको इसके अंदर से पता लगेगा रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं, या वेबसाइट्स या मीडिया से रिक्रूट कर रहे हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज़, यानी कि बेसिकली जो ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स होते हैं जो आपसे 50-100-200 रुपये लेके आपका इंटरव्यू करवाते हैं या हाफ सैलरी में आपको अपॉइंट करते हैं। इन तीनों को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन इज़ सेकेंडरी। अगर आप इन तीनों के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर पैराग्राफ की किस लाइन से ये 3 आंसर ओरिजिनेट हुए हैं, आपने वो सर्च आउट करना है। देखिए, आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ, जब आप लास्ट के पैराग्राफ में आएंगे तो एचआर मैनेजर कहता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को बेसिकली रिक्रूट किया जाए, रिक्रूटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन से आए। कुछ के लिए यू विल गो ऑन टू द इंटरनेट पोर्टल, और बाकियों के लिए आप प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास जा रहे हैं। इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स से ओरिजिनेट होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ये 3 पॉइंट्स। एक्सप्लेनेशन इज सेकेंडरी। आप इन पॉइंट्स को ढूंढ पाएंगे तो ये तो एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आपने ढूंढना है कि ये पॉइंट इनसे मैच करते हो, एग्जैक्ट बेसिकली वही पॉइंट आपके सामने है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन वही है जो पीछे आप लर्न करके आए हैं। देखिए, तो कंटिन्यू आप इस 14th केस स्टडी पे आओ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। आइडेंटिफाई एंड मेक अस अंडरस्टैंड द मेजर अडॉप्टेड बाय मिस्टर सोडी टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ऐसा क्या किया मिस्टर सोडी ने कि एम्प्लॉयज़ के स्किल इम्प्रूव हो गए। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको चैप्टर 2.1 के 14 प्रिंसिपल्स में से एक देना है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर है, एक तो चैप्टर 2 का इसके आंसर है और एक पता नहीं कहाँ से है। हम यूनिट 6 में, आंसर यूनिट 6 में होगा, बात की बात है, पर एक कहीं से भी हो सकता है। आप पहले इस पैराग्राफ को पढ़िए। देखिए, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको यहाँ कहता है ऑन स्क्रूटनी इट ट्रांसपायर्ड दैट द एम्प्लॉयज़ हैज़ नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली द मैकेनिज्म ऑफ न्यू प्लांट। दैट मीन्स वॉट एवर इज़ द अनॉमली दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रेनिंग। उसके बाद उसने देखा कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट फाउंड एट द प्रॉपर प्लेस, दे आर वॉन्डरिंग एमलेसली। दैट मीन्स यू कैन से अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन वायलेटेड, इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। सी गाइज, इसके अंदर एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं उल्टा स्टार्ट करूँगा। कहता कोटिंग द लाइन्स आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपको चैप्टर 1.1 से निकलेगा। कंपनी विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स फ्रॉम विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये चैप्टर 6.2 से निकलेगा। और विच ट्रेनिंग मेथड, ये चैप्टर 6.4 से निकलेगा। अगर आप आंसर को देखें तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रखा है आपको। और अगर आप बेसिकली विच काइंड ऑफ पर्सन्स फ्रॉम विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आपको आंसर में दिया हुआ है, विच इज़ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और 1.1 के ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1.1 के अंदर से ये 2 ऑब्जेक्टिव आपके दे रखे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सॉरी, लाइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये 2 आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इन आंसर से रिलेटेड आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से उस कंटेक्स्ट को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू। देखिए, कोटिंग लाइंस का मतलब है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के इस पर्टिकुलर लाइन को कहते हैं मैंने कोट किया, और इस पर्टिकुलर लाइन से आप ये वाला आंसर जनरेट कर रहे हैं। तो ये लाइन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी से लेके यहाँ तक जो आपने इसमें कोट करी है, जिससे आप इस आंसर को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी लाइन है कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड, यानी कि आपने अगर ये लाइन इंडिपेंडेंटली कोट करी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इंडिपेंडेंटली कोट करने के बाद अगर आप ये सोशल ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आंसर को दे सकते हैं, देन यू कैन से आपको केस स्टडीज़ आती हैं। उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट नाम के बेसिकली जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको वो कहाँ दिखाई देता है, आपने उन लाइंस को सर्च करना है। और उसके बाद यहाँ पर कहता है ट्रेनिंग मेथड। अगर ये ऑफ द जॉब का वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, आज आंसर आपके सामने है बिकॉज फर्स्ट प्रैक्टिस है, तो आप क्या करिए, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर से वो लाइन को ढूंढिए
जो बेसिकली जिसके अकॉर्डिंग ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आता है। सो दिस वाज योर टास्क फॉर टुडे। आज की डेट में आपने इस चैप्टर की टोटल 17 केस स्टडीज़ आपके पास है, तो आपने इन केस स्टडीज़ को रिवाइज़ करना है। इन केस स्टडीज़ के आंसर्स को फेयर कॉपी में लिखना है। सीधी सी बात है, अगर आपकी केस स्टडीज़ 6 मार्क्स की है तो वो 12 नंबर की आएगी एग्ज़ाम में, और अगर वो केस स्टडी 4 मार्क्स की है तो आपको वो केस स्टडी 8 मिनट में करनी है। आई रिपीट, अगर वो 4 और 2 6 मार्क्स की है तो 12 मिनट में आपको पूरी करनी चाहिए, मुझे ये बताना था। और अगर वो 4 नंबर की है तो 8 मिनट पूरी करनी चाहिए आपको। और अगर वो बेसिकली यहाँ पर देखिए 1 मिनट की है तो आपको एवरेज टाइम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सो फॉर दिस आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आज तो आपके पास आंसर्स हैं, आपने एनालाइज़ ये करना है कि इस केस स्टडी का ये आंसर है। आज आप इस आंसर को केस स्टडी में देख के निकाल रहे हैं। अपने आप को आपने ये एनालाइज़ करना है, क्या आप ये आंसर विदाउट द हेल्प ऑफ आंसर, बिना आंसर के क्या आप यही आंसर कोट कर पाते? नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहूँगा इन आंसर्स को नहीं देखना, आप एक आंसर खुद ब खुद प्रोड्यूस करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और उसको मैच करके देखेंगे। तब आपको पता लगेगा कि कैन यू बेसिकली एक्सट्रैक्ट द टारगेटेड आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ और नॉट। टुडे यू प्रैक्टिस विद दीज ऑड केस स्टडीज़। गुड बाय, गॉड ब्लेस।